हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज से डर लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो यही डर आपके मन से निकालने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रामबाण सेशन। इस सेशन में आपको 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज मिक्स कराने वाले हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इस तरह के 3-4 सेशन और लेकर आऊंगा और 200 क्वेश्चन तक मैं आपको करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो का पैटर्न किस तरह से बनाना है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर टाइमर दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वीडियो को पॉज करके अपना एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। अगर आप पहले सॉल्व करें तो वीडियो को फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन पार्ट पे जंप करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करने के बाद रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज का कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। सही बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, टाइमर में शुरू कर दिया हूँ, आप सॉल्व करिए। इसमें देखिए, ये 48 से 23 हुआ है, मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, बट यहाँ पे भी सेम चीज़ मुझे दिख रही है, डिवाइडेड बाई 2 - 1। मतलब यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 - 1 हुआ होगा और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 2 - 1 हुआ होगा। 23/2 करेंगे तो होगा 11.5, 11.5 में -1 करेंगे तो 10.5, यानी कि 10.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एक बार चेक भी कर लीजिए, 10.5 को 2 से डिवाइड करने हो जाएगा 5.25 में -1 करेंगे तो 4.25 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो देखिए, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे +13 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे +26 हो रहा है, यहाँ पे +39 हो रहा है, 39। फिर यहाँ पे कितना हो जा रहा है, +52 हो जा रहा है। तो अगला क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए, ये 13 × 1 है, ये 13 × 2 है, ये 13 × 3 है, ये 13 × 4 है। तो अगला यहाँ पे 13 × 5 आएगा, यानी कि 13×5 = 65 प्लस का 65 हो जाएगा। अब जब ऐड करेंगे 132 में 65 तो हो जाएगा 197, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया। इसको सॉल्व करिए, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये 5 टाइम्स होते हुए दिख रहा है और यहाँ पे ये 11 टाइम्स होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब ये 5 है, ये 11 है, यहाँ पे ये 7 टाइम्स होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कितना होगा, ये 5 9 ये 9 टाइम्स होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो 5 7 9 11, ये क्या है, ऑड नंबर्स है। तो 5 के पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 आता है, तो इंटू 3 कर देंगे। अब कितना को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिले, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, बस आपको एक एक चीज अच्छे से देखनी है,
बारीकी से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है, तो ये 30 ऐड हो रहा है, इसके बाद का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दो केस बन सकता है यहाँ पे, क्या बन सकता है, दो केस मैं दोनों ही बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको कुछ, ठीक है। 15 प्लस का और 30 प्लस का, एक केस तो ये है कि 15-15 ऐड होता चला हो, ठीक है, 15-30, तो फिर यहाँ पे प्लस का 45 हो और फिर प्लस का 60 हो। दूसरा हो सकता है इंटू टू हो रहा हो, 15 टू ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60 और 60 टू ज़ा 120, ठीक है। ऊपर वाला चेक करें तो अगर 49 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 94 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, मतलब इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। 94 तो नहीं लग रहा है। एक बार नीचे वाला चेक कर लेते हैं, 15, 30, 60, अगर 60 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109, और 109 में 120 ऐड करेंगे तो 229 हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ से ये इंटू टू, फिर इंटू टू और फिर इंटू टू हुआ है, ठीक है। तो 109 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करते टाइम आपको लगेगा कि ये दो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, टाइम लगेगा एग्जाम में, बट प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर प्रैक्टिस में आप टाइम दे दीजिएगा तो एग्जाम में आपका टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करते टाइम हर एक पॉसिबिलिटी चेक करिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तसल्ली से प्रैक्टिस करिएगा ना हर एक चीज को, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे दूसरे टर्म में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इधर से सॉल्व करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व हम इधर से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर अगर आप इधर से सॉल्व करना शुरू करें तो हो सकता है स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो, अगर आप प्रो हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपको यहाँ शुरू करने में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ से आप फटाक से पकड़ सकते हैं कि ये हमारा 5 टाइम्स हो रहा है, ये हमारा 4 टाइम्स हो रहा है, और ये हमारा 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ सकता है, तो 5 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो अगला यहाँ पे 2 टाइम्स और 1 टाइम्स होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 840 आएगा, तो 840 ही होगा ऑप्शन नंबर बी, और 420 दोनों 840 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 840 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आधा होते हुए दिख रहा है, यानी कि इंटू 0.5 और -1 होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो इंटू 1 -2 होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो इंटू 2 -3 होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए 0.5 1 2 डबल डबल हो रहा है यहाँ पे, फिर देखिए इंटू 4 और -4 होता हुआ दिख रहा है। तो अगला क्या आएगा, इंटू 8 और -5 होगा। तो 32 8 जा करना है आपको,
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 256 में आप 5 माइनस कर दे तो हो जाएगा 251। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए आप। ये तो बहुत ही इजी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 2 होता हुआ दिख रहा है, आधा है। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है। तो अगला क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए ये +11 हुआ है, फिर यहाँ पे +13 हुआ है, फिर से +11 हुआ है। तो अब क्या आएगा? देखिए 11 13 11, तो फिर से +13 आना चाहिए और फिर से +11 आना चाहिए। अब 53 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66, और 66 में 11 ऐड करेंगे तो 77 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करिए। इसमें देखिए इधर से आते हैं, यहाँ से यहाँ कितना हुआ है? प्लस का 9 हुआ है, फिर कितना हुआ है? तो माइनस का 27 हुआ है, फिर देखें तो कितना हुआ है? फिर कुछ प्लस हुआ है, कितने का प्लस हुआ है? तो ये प्लस हुआ है 81 का, और फिर से देखें तो कितना हुआ है? -243 हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 3 टू द पावर 4 और ये 3 टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 1, और प्लस माइनस था तो प्लस होगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कितना में 3 प्लस करेंगे? 181। तो सॉरी माइनस का होगा ना, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पे माइनस का होगा। ठीक है, अब कितना में 3 माइनस करें तो 181 होगा, तो 184 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 181 होगा। ठीक है, तो 184 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे नहीं, हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कितना हो रहा है? देखिए -17 होता दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे
माइनस का हमें कितना होता दिख रहा है, 19 होता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्या होता दिख रहा है हमें, तो यहाँ से यहाँ पे माइनस का 23 होता दिख रहा है। तो अब क्या हो सकता है, ठीक है। ये 17, 19, 23 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आता है ये 29। तो माइनस का 29 होगा और उसके बाद माइनस का 31 होगा, ठीक। 250 में 31 माइनस कर देंगे तो होगा 219, ऑप्शन नंबर ई। और 219 में अगर 29 माइनस कर देंगे तो 190 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 219 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इधर से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे नहीं, सॉल्व हम इधर से करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 12 होते हुए दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 8 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 5 होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या होगा आगे, ठीक है। अब यहाँ से 5 से 8 होने में अगर देखें तो प्लस का 3 हुआ, और 8 से 12 होने में प्लस का 4 हुआ। तो 3 4 यहाँ पे हो सकता है कि प्लस का 2 हुआ हो और यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, ठीक है। तो अगर हम प्लस का 3 करेंगे तो 3 और 2 5 होगा, और यहाँ पे अगर प्लस का 2 करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 16। मतलब यहाँ पे 13 आएगा, फिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। फिर से देखिए, यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब हम इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे नहीं, राइट हैंड से आते हैं। देखिए, ये यहां से यहां पे 2 गुना होता हुआ दिख रहा है, ये 3 गुना होता हुआ दिख रहा है, ये 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट 5 गुना होगा और फिर 6 गुना होगा। 6 पंजे 30 यानी कि 300 हो गया, और 6 दिया 18, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि यहाँ पे 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए, ये इंटू 1 माइनस 1 है, ये इंटू 2 माइनस 2 है, ये इंटू 3 माइनस 3 है, और ये इंटू 4 माइनस 4 है। तो अगला क्या आएगा, इंटू 5 माइनस 5। अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 160, और माइनस 5 कर देंगे तो हो जाएगा 155। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 इंटू 5 कैसे किया आपने देखा, मैंने आपको कई बार बताया ये चीज़, फिर से बता देना। 32 इंटू 5 करना है आपको, तो 5 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 10/2, ठीक है। 2 से काट दीजिए 16 और एक जीरो बैठा दीजिए 160,
और 160 में 5 माइनस करेंगे 155। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर डेसिमल आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं डेसिमल का यूज हो रहा होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये 1.5 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए 300 और 75, यानी कि ये 2.5 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है मल्टीप्लाई। अगर ये 1.5 2.5 है तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं 3.5 टाइम्स होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर 1.5 2.5 3.5 है तो यहाँ पे 0.5 होगा। तो कितना को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा। तो अगर 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। आप में से कितने लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया था? अगर आपने सॉल्व किया तो अपने लिए ताली बजाइए, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। देखिए पैटर्न इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, ये 3 का क्यूब -3 है, ये 4 का क्यूब -4 है, यहाँ पे 5 का क्यूब -5 आएगा और ये 6 का क्यूब -6 है। ठीक है, कैसे पता चला वो आपको आगे बताऊंगा वो भी चीज़ें। 5 का क्यूब होता है 125, -5 करेंगे तो 120 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए पता कैसे चला कि ये क्यूब माइनस समथिंग हो रहा है। देखिए ये 210 दिखा हमें, और क्यूब्स अगर आपको याद है तो आप आराम से पता कर लीजिए। ये है 216 के आसपास दिखा, यानी कि 6 का क्यूब के आसपास दिखा। ये 64 के आसपास हमें दिख रहा है, ये 27 के आसपास हमें दिख रहा है, और ये 8 के आसपास हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर 8 27 64 216 आपको दिखा, यानी कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्यूब हिट किया होगा कि ये तो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। अब जब 6 का क्यूब में 6 घट रहा है, यहाँ पे आपने देखा 4 का क्यूब में 4 घट रहा है, 3 का क्यूब में 3 घट रहा है, 2 का क्यूब में 2 घट रहा है, तो एक बार यहाँ पे आपने चेक कर लिया 1 का क्यूब में 1 घटा के, और फिर फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, ये तरीका होता है सॉल्व करने का। क्यूब स्क्वायर ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद ना, ये रिपीट हुआ है, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। एक सौ चार से 128 का मतलब कहीं ना कहीं प्लस ही हो रहा होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो है नहीं। यहाँ से यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है, ये प्लस का 40 दिख रहा है,
यहाँ से यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, माइनस होता हुआ दिख रहा है। कितना माइनस होता हुआ दिख रहा है, तो 32 माइनस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, हमें यहाँ पे कुछ तो ऐड होता हुआ दिख रहा है। कितना ऐड होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे 24 ऐड होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ होगा और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये हमें बताना है। ये 40 है, ये 32 है, ये 24 है। देख के कुछ हिट किया, देखिए ये है 8 इंटू 3, ये है 8 इंटू 4 और ये है 8 इंटू 5। ठीक है, 8 इंटू 4, 8 इंटू 3, 8 इंटू 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 इंटू 1 आ जाएगा। मतलब ये 8 और ये 16 होगा। अब 104 में 8 ऐड करेंगे तो 112 होगा और 112 में हम घटा देंगे 16 तो 96 मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्लस का 8 होगा और माइनस का 16 होगा और ये फॉलो कर लिए। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा है इंटू 1 प्लस 1 और यहाँ पे दिख रहा है इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, ये लगभग कहीं ना कहीं आधा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये इंटू 0.5 प्लस 0.5 है और ये इंटू 1.5 प्लस 1.5 है। ठीक है, तो इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2, तो अगला क्या आएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करें अगर हम तो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 2.5 करना है आपको। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 82.5 आ रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे 32 इंटू 25 किए तो ये 80 आया। ठीक है, 80 में प्लस 2.5 ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 82.5। ठीक है, 80 में 2.5 ऐड किए तो हो गया 82.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना हुआ है, प्लस का 2 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 12 हुआ है, प्लस का 20 हुआ है। ठीक है, प्लस का 2। ठीक है, अब 2, 6, 12, 20 में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक और डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे देखिए प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 हुआ तो अगला प्लस का 10 होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का 30 आ जाएगा। 46 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 76। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड में बनना चाहिए आप सभी को। जितने लोगों ने अभी टाइमर पूरा होने से पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, कमेंट में लिखिए कितने सेकंड लगे आपको। ठीक है, या जल्दी सॉल्व कर लिया तो लिखिए जल्दी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 5 गुना होता हुआ दिख रहा है, ये 4 गुना होता हुआ दिख रहा है,
ये 3 गुना होता हुआ दिख रहा है और ये 2 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 6 गुना होगा। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 6 गुना करने पे 600 है? तो वो नंबर तो 100 ही होगा। 100 को 6 गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। आइए डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? देखिए 2.5 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 7.5 का, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए 2.5 5 7.5, यानी कि प्लस 2.5 होता हुआ दिख रहा है क्या? प्लस 2.5 होता हुआ दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे प्लस 2.5 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10, और 10 में प्लस 2.5 करेंगे तो हो जाएगा 12.5। अब 15.2 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25.2, और 25.2 में 12.5 ऐड करेंगे तो 37.7 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25.2 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये देखिए 4 गुना होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये 3 गुना होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 4 और 3 के बीच में कितना आ सकता है? तो ये 3.5, 6 3 18 और 30। ठीक है, 3.5 होता हुआ दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3.5 3, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पे इंटू 2 हो रहा होगा। 15 दूना 30, 75 दूना 150। ठीक है, यानी कि 3150 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कैसे किया आपने देखा? देखिए हमें यहाँ पे सीधा सीधी 4 गुना होता हुआ दिख रहा था और ये 3 गुना होता हुआ दिख रहा था। ठीक है, जब ये दोनों 4 गुना 3 गुना होता हुआ दिखा तो मैंने एक बार कंफर्म किया कि यहाँ कहीं 3.5 गुना तो नहीं हो रहा है, 3.5 टाइम। तो 6 3 18, 180 और 30 मैंने ऐड करके देखा, तो ये हमें मिला 210, यानी कि मैं कंफर्म हो गया 4.5 3.5 3 2.5 ऐसे चल रहा है। तो 2.5 के बाद अगला 2 आएगा, 2 गुना करके देखा मैंने 15 75 का, तो 15 का 2 गुना होता है 3,1500 का, और 75 का 2 गुना होता है 150। सम कर दिया मैंने, दिमाग में ये किया 133150, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, प्लस का 25 है। इतना करने में आपके दिमाग पर क्लिक किया हो कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 49 है, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। अब 2 3 5 7, तो अगला 11 का आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर से चल रहा है। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 121 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 137, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही आंसर हो गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी।
इसमें देखिए ये इंटू 2+1 है, ये इंटू 3+1 है, अगला का पता नहीं, हो सकता है इंटू 4+1 हो, इंटू 5+1 हो, ये इंटू 6+1, 6 6 36 यूनिट डिजिट से करें तो इंटू 6+1 है ये, तो इंटू 2+1 इंटू 3+1 तो इंटू 4+1 और इंटू 5+1 आएगा। 28 को 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, कैसे हुआ करके देख लीजिएगा। और +1 करेंगे, 112 में 1 जोड़ेंगे तो 113, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको 28 को 4 गुना करना है तो 28 को 2 गुना करिए, 56 होता है, और 56 को फिर 2 गुना करिए तो 112 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 113। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी रिफिल करके आता हूँ, मेरा बोतल खाली हो गया। ठीक है, आप सॉल्व करके रखिएगा, हम आ गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। देखिए यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि प्लस का 8 हुआ है, यहाँ पे ये प्लस का 11 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लस का 15 होता हुआ दिख रहा है, बाकी पता नहीं। 8 11 15 है। ठीक है, तो 8 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 11 होता है, 11 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 15 होता है, तो 3 4 के बाद 5 15 है, 5 ऐड कर देते हैं हम तो हो जाएगा 20, और अब 20 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 56 और 20 कितना होता है, ये होगा 76, और 76 में 26 ऐड करेंगे तो 102 हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 76 होगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। रॉन्ग नंबर सीरीज का ये। डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हमें प्लस का 1 होता हुआ दिख रहा है, फिर कितना होता हुआ दिख रहा है यहाँ से यहाँ पे, ये हमें दिख रहा है प्लस का 25 होता हुआ। ठीक है, फिर देखें तो ये 81 होता हुआ दिख रहा है प्लस का, फिर देखें तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 169। ठीक है, फिर देखें तो कितना होता हुआ दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा 8 8 और 288, और ये यहाँ से यहाँ पे कितना हो रहा है, ये देखिए, तो ये हो रहा है 442। अब देखिए ये यहाँ पे हमें 1 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, बट ये दोनों किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये 17 के स्क्वायर के आसपास है। 17 का स्क्वायर होता है 289, और ये 21 के स्क्वायर के आसपास है 441 होता है 21 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, 1 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर के 4 ऐड हुआ है, 5 से 9 4 ऐड हुआ है, 9 से 13 4 ऐड हुआ है, 13 से 17 फिर 4 ऐड हुआ है, और 17 से 21 फिर से 4 ऐड हुआ है। मतलब यहाँ पे यहाँ तक तो सही था, ये और ये गड़बड़ा है, ये दोनों गड़बड़ हुआ, मतलब इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, तो ये गड़बड़ है। 602 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 603, 603। ठीक है, बट आपको रॉन्ग टर्म बताना तो ये
602 हमारा रॉन्ग टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए, ये भी रॉन्ग टर्म है। ये देखिए इंटू 1 प्लस 0.5 है, ये इंटू 2 प्लस 0.5 है, ये देखें तो ये इंटू 3 प्लस 0.5 है, इसको देखें तो इंटू 4 प्लस 0.5 है, ठीक है। इसको देखें तो इंटू 5 प्लस 0.5 तो नहीं हो रहा है, प्लस 1.5 हो रहा है, ये इंटू 5 प्लस 1.5 हो रहा है, ठीक है। और ये इंटू 6 तो हो रहा है, लेकिन माइनस हो जा रहा है इसमें, तो मतलब कुछ तो यहीं पे गड़बड़ है। अगर इंटू 5 करें, 688.5 है ना, 68.5 इंटू 5 करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 341 नहीं 342 मिलेगा, ठीक है। 342.5 मिलेगा हमें, ठीक है। अब 0.5 और ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, अगर 0.5 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 343, ठीक है। और 343 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 19, 20, 20.58.5, मतलब ये सही हो गया। मतलब यहाँ पे ये दोनों टर्म गड़बड़ आ रहा था, इंटू 5 इंटू 6 के बाद 0.5 और इसमें भी 0.5 करेंगे तो ये 344 गड़बड़, यहाँ पे 343 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा गड़बड़ है। इसको सॉल्व करिए। देखिए ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये पता नहीं अभी, लेकिन ये यहाँ पे 6 गुना है, ठीक है। और इसका यहाँ पे देखें तो कितना हो जा रहा है, 7 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना और 7 गुना, तो यहाँ पे 4 और 5 टाइम्स आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 50 नहीं 48 होता, तो 48 5 से 220 होता, ठीक है। मतलब ये 50 गलत था, 50 की जगह 48 आएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए प्लस का 20, प्लस का 23, प्लस का 26, प्लस का 29, प्लस का 32 और प्लस का 37 है, ठीक है। डबल डिफरेंस निकाल ले एक बार। तो यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3,
यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, प्लस का 3 ही रहना चाहिए था। प्लस का 3 करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस का 35 करना होगा। अगर प्लस 35 करें तो ये 185 नहीं होके 183 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 85 यहाँ पे गलत टर्म था। 85 को मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप सभी सॉल्व करिए। ये देखिए, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। देखिए, इंटू 6/3 इंटू 6/समथिंग बाई 3 है। मतलब ये जो पैटर्न इंटू 6/3 इंटू 6/3 ही रिपीट होना चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंटू 6 करने के बाद डिवाइडेड बाई 3 आना चाहिए था, और यहाँ पे इंटू 6 आना चाहिए था, तो डिवाइड बाई 3 ये पैटर्न कंप्लीट होता। ठीक है, अब 120 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 नहीं 40 आएगा, और 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, मतलब ये सीरीज अब जाके सही हुआ। मतलब यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म था वो 30 था। 30 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे ये डिफरेंस निकालते हैं। यह है 21 प्लस का, यहाँ पे प्लस का 32 हुआ है, फिर प्लस का 54 है, फिर कितना है, प्लस का ये 87 है, इसके बाद कितना है, प्लस का 134 है, और फिर कितना है, प्लस का 183 है। ठीक है, 21, 32, 54, 87 कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम देखें तो प्लस का 11 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 22 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे प्लस का 33 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे देखें तो ये गड़बड़ है। देखिए, ये 7 और ये 4, 47, और यहाँ पे देखें तो ये और गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 9 और 7 में से 3 गया तो 4। ठीक है, अब ये 49 हो गया, ये 47 हो गया। ये तो ठीक 11 इंटू 1, 11 इंटू 3 चल रहा था। यहाँ पे 11 इंटू 4 और 11 इंटू 5 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 44 होना चाहिए था और यहाँ पे 55 होना चाहिए था। ठीक है, अब अगर 87 में 44 जोड़ेंगे तो 134 तो नहीं होगा, क्या आएगा, ये आएगा 131। और अगर 131 में 55 ऐड कर देंगे तो 183 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 186 आएगा। ठीक है, मतलब ये टर्म और ये टर्म गड़बड़ था, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ था ये गड़बड़ होगा। इसके जगह पे कितना आएगा, 221 में 131 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 352, और 352 में 186 ऐड कर देंगे तब 538 आएगा। मतलब ये जो 355 था ये हमारा रॉन्ग टर्म था, 355, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन में अल्टरनेट सीरीज चल रही है, जैसे कि ये 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 रिलेटेड है, और ये और ये रिलेटेड है। देखिए यहां से यहां पे जाने पे माइनस का 25 हुआ, फिर से यहां पे गए तो माइनस का 25 हुआ। ठीक है, अब यहां से यहां पे गए तो प्लस का 25 हुआ, यहां से यहां पे गए तो प्लस का 25 हुआ। तो यहां से यहां पे जाने पे भी प्लस का 25 होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, प्लस का 35 हो रहा है। मतलब ये 215 जो है ये गड़बड़ था, मैं यहाँ पे 225 आना चाहिए था। ये 225 आएगा तो 225 में 25 जोड़े तो 250, 250 में 25 जोड़े तो 275। इस तरह का ये सीरीज था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है, बट था पैटर्न एक, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 215 यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। एक आध बार क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में देखने को मिला हो, इसे मैंने वो करा दिया। ये भी अल्टरनेट सीरीज वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, अल्टरनेट सीरीज को दिमाग में रख के तब सॉल्व करिएगा। कैसे पकड़ते हैं अल्टरनेट सीरीज वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक सीरीज ये है 440, एक जीरो हट गया, सॉरी 4400, एक जीरो हटा 440, एक जीरो हटा 44। मतलब एक तो ये हमारा पैटर्न चल रहा था इंटू 10 का, सॉरी डिवाइड बाई 10 का, डिवाइड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10 का। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है डिवाइड बाई 5, ये और ये पता नहीं, तो डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 5, फिर से डिवाइड बाई 5 और फिर से डिवाइड बाई 5 आना चाहिए था। 110 में अगर हम डिवाइड बाई 5 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 22। ठीक है, और 22 को बाई 5 करेंगे तो 4.4 मिलेगा हमें। मतलब ये 24 यहाँ पे गड़बड़ था, 24 की जगह 22 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। इसमें देखिए यहां से यहां पे माइनस का 1, फिर प्लस का 4, माइनस का 27, प्लस का 16, माइनस का ये कितना हो रहा है देखिए, माइनस ये हो गया 3, 123, और यहाँ पे हो गया ये माइनस हुआ, और प्लस का हो गया यहाँ पे 34। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 1 का क्यूब होगा। ठीक है, देखिए 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो फिर 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125, बट यहाँ तो 123 है, ये 125 करना होगा, और 6 का स्क्वायर होता है 34, यहाँ पे 36 है, तो मतलब ये 34 को 36 करना होगा।
138 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे ना, ये माइनस का होगा ना, ये माइनस है, ठीक है। 138 में 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 13, और 13 में 36 ऐड करने में 49 आ जाएगा, मतलब ये 15 यहाँ पे गलत था, इसके यहाँ पे 13 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेसिमल्स में डील करने में दिक्कत आती है कि पॉइंट पॉइंट तो क्या करें। तो ऐसा केस में आप क्या कर सकते हैं, सभी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिगनर्स के लिए ट्रिक है, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको ये ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बिगनर्स को मैं बता रहा हूँ, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 30, फिर 56, 95, 147, 218 और 290, ठीक है। अब डिफरेंस निकालिए। देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में प्लस का 13 हुआ है, फिर प्लस का 26 हुआ है, फिर प्लस का 39 हुआ है, फिर क्या हुआ है, फिर प्लस का देखें तो 52 हुआ है, फिर कितना हुआ है, फिर देखें तो माइनस का कितना हुआ है, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 11 में से 4 गया तो 8 बचा, 81। फिर कितना हुआ है, फिर देखें तो 2 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब ये देखिए 13, 26, 39, 52 प्लस है सब पे, तो ये 13 इंटू 1 है, ये 13 इंटू 2 है, ये 13 इंटू 3 है, ये 13 इंटू 4 है, तो अगला 13 इंटू 5 आना चाहिए था, और फिर 13 इंटू 6 आना चाहिए था, ठीक है। 13 पंजे 65 होता है, 81 नहीं 65, और 13 छक 72 नहीं 78 होती है। अब 147 में 65 ऐड करें तो 218 नहीं आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 147 में अगर 65 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 212, ठीक है। और 212 में 78 ऐड करेंगे तो 290 मिलेगा, मतलब ये 218 ना होके 212 होना चाहिए था, ठीक है। तो 218 यानी कि 21.8 हमारा रॉन्ग टर्म है, सी आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी। ये तो इजी है, आराम से बन जाएगा, ये 5-7 सेकंड में बन जाना चाहिए। इसमें तो मैं रुकूंगा भी नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। देखिए, ये दिख रहा है साफ साफ, इंटू 4, ठीक है। फिर ये इंटू 2 है, इंटू 2 है, फिर ये इंटू 2 है, इंटू 2 है, और इंटू 2 है। सारा इंटू 2 है, तो ये इंटू 4 कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी इंटू 2 आना चाहिए, यानी कि 2 की जगह पे 4 होगा तो सही आंसर होगा, यानी कि सी हमारा गलत टर्म है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 4 होगा 2 की जगह पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे, देखिए सब बड़ा बड़ा नंबर है तो डिफरेंस से निकालते हैं। यहाँ से यहाँ पे प्लस का 17 हुआ है, ठीक है। फिर कितना हुआ है, ये हुआ है 126, ठीक है। फिर कितना हुआ है, ये हुआ है प्लस का 37, ठीक है। फिर कितना हुआ है, 344, ठीक है। फिर कितना हुआ है, 66।
और फिर कितना हुआ है 729। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है 5 का क्यूब प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए था, और यहाँ पे 9 का क्यूब प्लस 1 आना चाहिए था। ठीक है, 8 का स्क्वायर था 64 प्लस 1, यहाँ पे 65 आना चाहिए था, और 9 का क्यूब 729 प्लस 1 730 आना चाहिए था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये टर्म है, ये गड़बड़ है। 4910 ना आके यहाँ पे 4909 आना चाहिए था। 4910 हमारा रॉन्ग टर्म है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी मिलकर। इसको देखिए, यहां पे डिफरेंस कितने का है 1। यहां पे देखें तो ये है 4, ये कितना है, ये है 16, फिर कितना है 64, फिर कितना है 266, और फिर कितना है 1004। ये 2 का पावर 0 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 6 है। तो अगला क्या आना चाहिए था 2 का पावर 8 और 2 का पावर 10 आना चाहिए था। ठीक है, 2 का पावर 8 266 नहीं होता है, 256 होता है, और 2 का पावर 10 1004 नहीं होता है, 1024 होता है। तो ये दोनों गलत था, मतलब इनके बीच में ये गलत है। 264 नहीं होके 244 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 288 में 56 ऐड करेंगे, सॉरी 88 में 256 ऐड करेंगे तो 240, सॉरी 344 ना, 344 आना चाहिए, 364 नहीं। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। इसको सॉल्व करिए। टाइमर शुरू हो गया आपका। डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे देखिए +19 +41, फिर कितना है +37, फिर देखें तो +41, फिर देखें तो +43, और फिर देखें तो +47 है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ये 37 41 43 47 ये सभी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 19 41 भी प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 37 41 43 और 47। तो इसके पहले का जो प्राइम नंबर है वो आना चाहिए। 37 के पहले प्राइम नंबर क्या होता है 31 होता है, और 31 के पहले का प्राइम नंबर 29 होता है। ये दोनों भी प्राइम नंबर था, बट क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो 37 से कम का प्राइम नंबर चाहिए था। 41 37 से बड़ा है, तो 31 होगा और 29 होगा। ये दोनों गलत, यानी कि ये गलत, 777 नहीं होगा। अब 758 में 29 ऐड कर देंगे तो 787 होगा, और 787 में 31 ऐड करेंगे तो 818 होगा। मतलब 777 हमारा गलत टर्म था, 787 होता सही आंसर। इसको सॉल्व करिए।
इसमें भी डिफरेंस निकालते हैं। देखिए बड़ा नंबर देख के डरिएगा मत, ज़्यादा 1700 से 2100 हुआ है तो ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का 15 हुआ है, फिर देखें तो प्लस का 25 हुआ है, फिर प्लस का 45 हुआ है, फिर प्लस का 75 हुआ है, ठीक है, फिर प्लस का 116 हुआ है, और फिर प्लस का 164 हुआ है। 15, 25, 45, 75, 116, 164 कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए +10, +20, +30, 10, 20, 30 तो अगला प्लस का 40 और प्लस का 50 रहता तो पैटर्न बन जाता। तो प्लस का 40 करने के लिए इसको 115 करना होगा और इसको प्लस का 50 करने के लिए 165 करना होगा। मतलब ये दोनों टर्म गलत है, मतलब 2012 गलत है हमारा। 2012 की जगह क्या आएगा, 2011 आएगा, क्योंकि 6, 5, 11 तो 2011 सही आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे भी देखिए मिसिंग नंबर से जा चुका है, तो प्लस का 37 हुआ, फिर प्लस का 41 हुआ, इसके बाद प्लस का 43 हुआ, इसके बाद का पता नहीं। अब देखिए 37, 41, 43 देखते हैं, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए प्राइम नंबर। 43 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है 47, और 47 के बाद का प्राइम नंबर होता है 53। 132 में 47 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 179, और 179 में 53 ऐड करने पे 232 आता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 179, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए ये कितना है, यहाँ पे प्लस का 34 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का 51 होता दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का 68 होता दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का 85 होता दिख रहा है। ठीक है, अब 34, 51, 68 और 85 यानी कि 17 × 2, 17 × 3, 17 × 4 और 17 × 5 है। तो यहाँ पे 17 × 1 यानी कि 17 का डिफरेंस आना चाहिए। 25 में से 17 घटा देते हैं तो आ जाएगा 8। 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जितना भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा प्रीवियसली आस्क्ड, ठीक है, PYQ है। हर बार आपको SBI में, IBPS PO क्लर्क में कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आपको सामना करना होगा। पहले से आया हुआ क्वेश्चन है, आगे हो सकता है आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये भी इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है साफ साफ।
ये देखिए, इंटू 2+1 इंटू 2+1, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2+1 इंटू 2+1, और ये भी इंटू 2+1। 99 इंटू 2 कितना होता है? 198 प्लस 1 199। 199 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। डिफरेंस निकालते हैं। देखिए, प्लस का 16, प्लस का 28, प्लस का 40, प्लस का 52। समझ में नहीं आया? एक और डिफरेंस निकालते हैं। तो 12 12 12, अगला भी प्लस का 12 हो जाएगा, यानी कि 64। 356 में 64 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 420, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप सभी। यहाँ से तो पता नहीं, यहीं से चेक करते। देखिए, 10, ये 17 और ये 26 है। ठीक है, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये 2, यानी कि ये 243 हो जाएगा। और 243 में 3 ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 ऐड करेंगे, 248 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 243, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। डिफरेंस निकालिए। देखिए, ये है 25 प्लस का 49, ये हो गया 121 प्लस का। ठीक है, 25, 49 और 121 है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। 5 7 11, तो अगला क्या आएगा? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 और 200 ऐड करेंगे तो 369, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए, प्लस का 6 हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, फिर पता नहीं, और फिर प्लस का हो रहा है
2340। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो ये इंटू 2 है। ठीक है, इसके बाद अगर इंटू 4, इंटू 6 और इंटू 8 का पैटर्न चलाएं तो क्या होता है देखिए। 12 4 ज़ा 48, 48 6 ज़ा 288 और 288 8 ज़ा 2304 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 25 प्लस 48 यानी कि 73। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 0 है, यहाँ पे प्लस का 20 है, फिर प्लस का 35 है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो -20 -15, तो आगे क्या होना चाहिए देखिए 15 20 तो माइनस का 10 और फिर माइनस का 5 होना चाहिए। कितना में 10 माइनस करेंगे 35 होगा, तो 45 में 10 माइनस करेंगे तो 35 होगा, और 50 में 5 माइनस करेंगे तो 45 होगा। अब ये तो प्लस हो रहा था तो ये हो जाएगा 60। देखिए 10 प्लस 50 60, 60 माइनस 40 60 प्लस 45 105 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, प्लस 9 प्लस 64। ठीक है, ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड होना चाहिए। 734 में अगर 25 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 759, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये है इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो फिर से आएगा इंटू 1.5। ठीक है, अब 216 का आधा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। 216 का आधा कितना होगा 108 होगा, 108 और 216 को ऐड कर दीजिए आ जाएगा 324। तो 324 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस तरह के और सेशन चाहिए तो बताइएगा। यहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, सारा आपका प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के और सेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, लिख दीजिएगा मोर सेशंस, तो मैं और इस तरह के सेशन लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद आप इस वीडियो को एक बार 1.5 या 2x पे एक बार और देख लिया तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा इसको लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।